नमस्ते। जरा सोचिए, एक 11 साल का बच्चा अकेले पूरे भारत को पैदल नापने के लिए निकल पड़े। ये कोई कहानी नहीं है। आज हम नीलकंठ वर्णी की उसी अविश्वसनीय हकीकत को समझने जा रहे हैं, जिनकी आध्यात्मिक खोज सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अटूट अनुशासन और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। तो चलिए, उनकी इस असाधारण यात्रा को सही मायने में समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। उनकी पहली खोज से लेकर उस स्थायी विरासत तक जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी। कहानी शुरू होती है सिर्फ 11 साल की उम्र से। हाँ, 11 साल, वो उम्र जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल दी। और ये सफर कितना लंबा था? 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से न्यूयॉर्क तक जाने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह से अकेले थे। ना पैसा, ना कोई नक्शा और ना ही कोई सामान, कुछ भी नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये असाधारण बालक था कौन और किस चीज ने उसे अपना घर, अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस महायात्रा को समझने के लिए ना, पहले उस बच्चे को समझना जरूरी है, और उस गहरी आवाज को जिसने उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए पुकारा। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जिस बच्चे ने ये यात्रा की, उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना गया। ये वो नाम था जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए खुद अपनाया था, अपने जन्म के नाम घनश्याम को पीछे छोड़कर। अब यहां देखिए, ये टाइमलाइन कितनी तेजी से बदलती है। सिर्फ 1 साल के अंदर माता पिता का देहांत होता है और अगले ही साल एक बच्चा एक आध्यात्मिक साधक बन जाता है। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ भटक नहीं रहे थे, उनका एक ही मिशन था। जैसा कि उन्होंने कहा, वो धर्म और आध्यात्मिकता के सच्चे सिद्धांतों को फिर से जीवित करना चाहते थे, जो उन्हें लगता था कि कहीं खो गए हैं। तो अब जब मकसद साफ था, तो चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं उनकी वो 7 साल की यात्रा, जिसने इंसानी सहन शक्ति की हर हद को पार कर दिया। उनका रास्ता देखिए, वो भारत के लगभग हर कोने से गुजरे। जरा सोच कर देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नंगे पैर चलना, असम के घने जंगलों से गुजरना, और फिर गुजरात की तपती रेत को पार करना। पूरे भारत को नाप लिया उन्होंने, पैदल। और ये सिर्फ चलना नहीं था, हर एक कदम का एक खास मकसद था। वो मुश्किल से मुश्किल योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे थे, सच्चे ज्ञान की तलाश में अनगिनत गुरुओं से मिल रहे थे, और जहां भी जाते लोगों के दुख दूर करने की कोशिश करते। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। ये ऐसी परीक्षा और तपस्या से भरा था जो सुनने में भी नामुमकिन लगती है। उनका अनुशासन और उनका ध्यान इतना अटूट था कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। जो भी उनसे मिलता, वो उन्हें एक नाम से बुलाने लगा, चलता फिरता ध्यान। मतलब ऐसा लगता था कि उनका हर कदम ही एक साधना थी। और उनकी तपस्या का लेवल देखिए। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो बड़े बड़े योगी भी नहीं सोच पाते थे। महीनों तक एक पैर पर ध्यान, -40 डिग्री में बिना कपड़ों के योग, 7-7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उपवास। कहते हैं कि खूंखार जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। ये जो शारीरिक यात्रा थी ना, इसके पीछे एक बहुत गहरी बौद्धिक खोज चल रही थी। वो सिर्फ चल नहीं रहे थे, वो जवाब ढूंढ रहे थे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के। वो अपने साथ ये 5 गहरे सवाल लेकर चल रहे थे, और ये सवाल वो हर गुरु, हर संत से पूछते थे जिनसे भी वो मिलते। यही उनकी कसौटी थी जिससे वो ज्ञान की गहराई को परखते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरे देश में उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उन सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दे सके। और फिर 7 साल की लंबी खोज के बाद एक साधक की यह यात्रा अपने अंजाम तक पहुंची। गुजरात में आखिरकार उन्हें रामानंद स्वामी मिले, एक ऐसे गुरु जिन्होंने उनके सभी 5 सवालों के पूरे और संतोषजनक जवाब दिए। और वहीं नीलकंठ वर्णी की खोज खत्म हुई। उन्होंने रामानंद स्वामी को अपना गुरु मान लिया। गुरु मिलते ही उन्हें एक नया नाम मिला, सहजानंद स्वामी। और ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये एक बदलाव का संकेत था। अब वो एक साधक से एक लीडर बन चुके थे। उनके गुरु ने उनकी काबिलियत को पहचाना और जल्द ही उन्हें पूरे आध्यात्मिक समाज की बागडोर सौंप दी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी यात्रा ने
सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कैसे बदल कर रख दिया। उनका नेतृत्व सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, वो जमीन पर काम कर रहे थे। उस जमाने में जब महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, उन्होंने उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, उनके अधिकारों के लिए लड़े और एक नया आदर्श स्थापित किया। यही नहीं, उन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। लाखों लोगों को शराब, जुए और दूसरी बुरी आदतों से बाहर निकाला और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी। हाँ, उनके साथ कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं, जैसे बीमारों को ठीक करना या भविष्य बता देना, लेकिन वो खुद इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। और उनका ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। उनके लिए चमत्कारी प्रदर्शन कभी भी असली लक्ष्य नहीं थे। उनका फोकस हमेशा आध्यात्मिक तरक्की और लोगों को सही रास्ते पर लाने पर था। तो नीलकंठ वर्णी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक अकेले इंसान का अनुशासन और सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका हुआ ध्यान वाकई में दुनिया को कितना बदल सकता है ना? सोचने वाली बात।